These my dollars make it hurt. हर इंसान की ज़िंदगी यहाँ पर अलग है। हर इंसान की ज़िंदगी का जीने का पर्सपेक्टिव अपना अपना है, अलग है। लेकिन मैं इस बात को बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि मैं इस बिलीफ को मानता हूँ, और मैं ही नहीं मानता बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने एक बात जो सब में सिमिलर थी, उसमें एक बात ये ज़रूर थी कि उनने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ जिसको आपने लिमिट नहीं करना है, जिसको रोकना नहीं है, वो है आपका बिलीफ सिस्टम। कि अगर आप वहाँ पर रुक गए, वहाँ पर हार गए, तो दुनिया को चैलेंज करना, मैदान में आके लड़ाई करना और वो जंग लेना, वो तो बहुत दूर की बात है। आप तो पहले स्टेप पे ही हार गए। तो बिलीफ सिस्टम जितना बड़ा होगा, असल में इंसान उतनी बड़ी चीज़ बना सकता है। तो बैरियर अगर कहीं है तो वो रिसोर्सेज में नहीं है, वो दुनिया में नहीं है, वो लोगों में नहीं है, वो इस दिमाग में है। यहाँ पर तो हम में से अक्सर लोगों ने बना लिया, शुरू से ही अपनी लाइफ को कन्फाइन कर दिया। तो खैर, हमारे दिलो दिमाग में कुछ ऐसे बैरियर्स भी थे कि हमने सोचा था कई बार कि यार जो बड़े लोग हैं इनकी ज़िंदगी में पता नहीं क्या होता है, पता नहीं कौन सा मैथ्स चल रहा होता है, पता नहीं कौन सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें चल रही होती हैं। काफ़ी सोचा, काफ़ी लोगों से मिला, इनके साथ बैठ के इनके अंदर से वो चीज़ ग्रैब करने की कोशिश की, वो चीज़ निकालने की कोशिश की जो इनको अलग करती। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ कि जो टॉप 1% लोग थे उनकी कौन सी ऐसी 3 क्वालिटीज़ हैं जो बाकी आम आदमी में नहीं है, और वो ऐसी चीज़ है कि जो उनको बाकी 99% लोगों से अलग करती है, उनसे अलग कर देती है, उनसे आगे ले जाती है। तो वो 3 चीज़ें जो बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं, और बड़े दावे से कह सकते हैं वो जो टॉप 1% लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उन लोगों में वो नहीं होती है। और अगर इन 3 चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करते हैं, इनको एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें, इनकी जिम्मेदारियों को समझें, इनकी इंपॉर्टेंस को समझें, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि एक इंसान अपने बिलीफ को लिमिट्स न लगाए, और उसके साथ साथ जो उसका स्किल्स, देखो 2 ही चीज़ें होंगी। या तो इंसान के पास वो बिलीफ नहीं है कि वो कुछ बना सकता है, या तो उसके पास वो स्किल सेट नहीं है। और अगर बिलीफ और स्किल सेट दोनों हैं तो कोई तीसरी ऐसी चीज़ मुझे नहीं समझ आती जो उसको रोक रही है। खैर, मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ कि वो 3 चीज़ें ऐसी जो एक उस 1% लोगों की आबादी को 99% लोगों से अलग करती है, उस पर आता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। कि वो बड़े लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कुछ बनाया है, किसी चीज को खड़ा किया है, जीरो से एक बड़ा लंबा सफर शुरू किया, कि जर्रे को पहाड़ बनाया है, कतरे को समुंदर बनाया है। उनकी जिंदगी में ना स्ट्रेस बड़ा था कि इतना बड़ा ख्वाब देखा था जिंदगी में कभी कि पीछे कुछ नहीं था, आगे बहुत बड़ी मंजिल अपने सामने तय कर ली। तो दिमाग पर हमेशा एक स्ट्रेस था। वो मुद्दतों स्ट्रेस में रहे हैं, बाद में चाहे ना रहे हों, क्योंकि हमने एक अलग ही फेज देखा उनकी जिंदगी। लेकिन एक वक्त वो था कि इतना बड़ा ख्वाब था, इतने मसले मसाइल थे, हजारों चीज़ें रास्ते में रोकने के लिए थी, लेकिन फिर भी खुद पर एक यकीन किया। और उस यकीन का प्राइस तब क्या था? वो था स्ट्रेस। कि स्ट्रेस था दिमाग पर, स्ट्रेस था उन सब चीज़ों का कि यार कुछ लोगों से वादे कर लिए, कुछ लोगों से डील्स कर ली, कुछ लोगों को अपने प्लान बता दी, अब ये पूरा होगा भी या नहीं। तो एक स्ट्रेस था जो एक बड़ी लंबी मुद्दत तक अपने दिमाग में, जब तक वो चीज़ नहीं बनाई, उसको लेके चलते रहे। लेकिन एक इंसान वो है, 99% लोगों की ज़िंदगी ऐसी है कि उनके ख्वाब ऐसे हैं जो उनको स्ट्रेस नहीं दे पाते, कि वो छोटे छोटे ख्वाब हैं, उन्होंने अपने आप को टाइम भी खुला दिया हुआ है, ख्वाब भी छोटे छोटे देखें, तो वो चीज़ नहीं है कि जो उनको स्ट्रेस दे, उनको खींचे, तो वो उनसे उनको अलग करती। तो पहली चीज़ जो जिसके बारे में बात करना चाहता था वो थी स्ट्रेस और स्ट्रेस का मैनेजमेंट। कि आम लोगों को नहीं होता, वो लोग लेते हैं उसको, इसकी अहमियत को समझते हैं कि यार नहीं, इतना बड़ा ख्वाब, उतनी बड़ी एग्जीक्यूशन होगी। लेकिन वो लोग जो ख्वाब ही ना देख सके, उन्हें जिंदगी में क्या ही करना था। दूसरी चीज पर आता हूं। दूसरी चीज आती है रिस्क और रिस्क टेकिंग एबिलिटी। कि जब आपका इतना बड़ा ख्वाब है कि आप स्ट्रेस में हो, आपकी इतनी बड़ी सोच है, इतनी बड़ी बड़ी डील्स हैं, इतने बड़े बड़े वादे आपने किए कि आपको स्ट्रेस हो रहा है,
अब मसला यह है कि आपको जिंदगी में एक वक्त के बाद रिस्क लेना पड़ेगा। 99% लोग वो हैं जो ऐसे जॉब्स को फॉलो करते हैं, जो ऐसे प्रोफेशंस में जाते हैं, जो ऐसे काम करते हैं जिसमें प्रेसिडेंट लगा हो, जिसमें रिकॉर्ड लगा हो, जिसमें उनको मैथ्स सामने दिखता हो कि यार इस बिजनेस में प्रॉफिट है, इस फील्ड में पैसा है, यहाँ पर रिटायरमेंट फंड है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर लोग सालों साल करते आए हैं इसको। तो उनका एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम था कि उनने जो हो रहा था उसी में अपने आप को डालने की हमेशा से कोशिश की, बल्कि रिस्क नहीं ले सके। जब इंसान को इस दुनिया से अगर कुछ बड़ा बनाना था, उसको इस 99% लोगों से अलग होना था, तो उसको वो चीज़ काम वो करना पड़ता जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं। और वो था कि उसको एक वक्त के बाद आके जहाँ पर लोग खत्म हो गए, क्लासेस खत्म हो गई, मेंटोर्स खत्म हो गए, एक जगह पर आके रुक गया कि अब क्या करूं। लोगों ने कहा हमें कुछ नहीं पता। वहां पर उसको रिस्क लेना था इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट हिम फ्रॉम द 99% ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए वही चीज उसको अलग करती। तो हम में से काफी सारे लोगों ने, ना घर वालों ने इसमें ताउन दिया, घर वाले अपनी मोहब्बत में हमेशा कभी चाहते नहीं कि बच्चा उस सेफ जोन से, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले, और हमने भी कभी खुद कोशिश नहीं की। तो हम मैथ्स की जिंदगी में, तो 99% लोग, अफसोस की बात है जो सुन रहे मेरी बात को भी, वो कभी नहीं जाएंगे, वो हमेशा इन सब चीजों को देखेंगे। वो 1% इंसान है जो रिस्क लेगा, बड़े बड़े रिस्क लेगा। वो कैलकुलेटेड रिस्क हो, कभी अनकैलकुलेटेड रिस्क भी लेने पड़ते हैं जिंदगी में जब कुछ नहीं दिख रहा सामने, और उसके बाद फिर कई बार चीजें बनती हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहां, और भी हैं तई जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। तो शाही है, बड़ी मुद्दत के बाद आज ये शेर बोला कि तो शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। तो वो इंसान जिसने इस दुनिया से कुछ बड़ा बनाना था, उस दुनिया से नहीं सीख सकता, इस दुनिया की बातों पर हमेशा नहीं चल सकता। अगर उस पर चलता रहता तो एक वक्त के बाद आके उन्हीं में घुस जाता हूँ। जब एक बड़ी सोच थी, एक बड़ा ख्वाब था, तो उतना बड़ा रिस्क इंसान को एक टाइम के बाद लेना था, वो लाजमी था, वो जरूरी था। और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि स्टैंडिंग बाय योरसेल्फ, कि इंसान अपने आप के साथ खड़ा था। जब एक ऐसी नई चीज की बुनियाद रख रहा है इंसान कि जिस पर लोगों को भरोसा नहीं है, जो आज से पहले किसी ने, कि लोगों ने नहीं करना था ना भरोसा उस पर। लोगों को मैथ्स चाहिए था, लोगों को रिफंड्स चाहिए थे, लोगों को गारंटी चाहिए थी, लोगों को मनी बैक गारंटी चाहिए थी। और अभी इतना बड़ा ख्वाब था कि लग रहा था तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो लोगों ने कहां से यकीन करना था। लेकिन उस वक्त में, उस तन्हाई के वक्त में, उस गुमनामी के वक्त में, जब तेरा अंदर का पोटेंशियल अभी डिस्कवर नहीं हुआ था, जब वो एक छोटा सा बच्चा अभी शेर नहीं बना था और जंगल का राजा नहीं बना था, तो उसकी छोटी छोटी दहाड़ से तो अभी किसी को फर्क नहीं पड़ सकता। एक दिन आना था कि उसने शेर बनना था, तो वो अपने साथ खड़ा था, वो अपने वक्त की कदर करता था, अपने आप को बुरी चीजों से बचा के रखता। तो ये तीन चीजें, इस पर मैं अगर बोलना चाहूं तो घंटों बोल दूं, दिनों बोल दूं, लेकिन ये तीन इसेंस जो अपनी जिंदगी में लेके चल ले, वो इंसान बहुत दूर तक जा सकता है, बहुत कुछ बना सकता है। उसमें पहली चीज ये है कि इतना बड़ा ख्वाब हो उसका, उसको सोचते हुए भी डर लगे, या अल्लाह क्या चीज पाने चाहता हूं मैं, क्या सोच रहा हूं, कितना बड़ा मेरा ख्वाब है, जिसको डर लगे, वो स्ट्रेस हो, हमेशा टाइम बाउंड हो अपने साथ, इतने टाइम में ये चीज बनानी है, अचीव करना है, जैसे भी हो, वो स्ट्रेस उसको मैनेज करता है, उसको लेता है, उसको उठाता है। दूसरी चीज रिस्क टेकिंग एबिलिटी की, जब जहां पर इस दुनिया की रोडें खत्म हो जाती हैं, पुल खत्म हो जाते हैं, रिसोर्सेज खत्म, जब जाके रिस्क लेता है, खुदा पर डालता है कि अल्लाह इतना बड़ा ख्वाब है मेरा, रिस्क लिए बगैर कुछ नहीं हो सकता, मैं रिस्क ले रहा हूं। और तीसरी बात, लोग नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, टीम नहीं थे, ऑफिसेज नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन अपने आप पर भरोसा करके इज्जत से उस गुमनामी में, उस गर्मी में, उस भूख में तू बैठा रहा कि एक दिन वो आएगा कि जब ये सूरज चमकेगा, ये तारा चमकेगा, खुदा इस वीरान जिंदगी में रोशनी लाएगा, खुदा इन महफिलों को एक दिन आबाद करेगा। तो उस दिन तक का इंतजार कर कि जब खुदा तेरे उस ख्वाब को, तेरे उस उम्मीद को जो तूने उससे लगाई है वो तुझे पूरा करे। और इन तीन चीजों को अगर इंसान कर ले तो मैं बड़ी गारंटी से कह सकता हूं कि 99% लोगों से अलग हो जाएगा, उस 1% की पॉपुलेशन में आ जाएगा, उस 1% की आबादी में आ जाएगा। तो वो लोग जो अपने आप को अलग देखते हैं, अलग कुछ करना भी पड़ेगा ताकि इंसान इस दुनिया में कुछ ना कुछ बना सके। और रही बात कि क्यों एक इंसान इतना बड़ा ख्वाब देखे, क्यों इंसान स्ट्रेस ले, क्यों इंसान अपने आप को रिस्क में डाले, क्यों इंसान अपने आप की इज्जत करे कि शुगल मेला भी तो अच्छा है ना, चार लोग बेइज्जती करके चले जाते हैं, मजाक करते हैं, ये भी तो अच्छा है ना। तो खुदा ने जिंदगी एक बार दी तुझे भी और मुझे भी, खुदा ने ये पोटेंशियल एक बार दिया तुझे भी और मुझे भी। और ना कोस अपने माँ बाप को, ना कोस अपने भाई बहनों को, ना कोस अपने दोस्तों को, ना कोस अपने इंस्टीट्यूशंस को, नहीं कर उनको। आज भी वक्त है कुछ प्रिंसिपल्स अपना और प्रिंसिपल्स के साथ और खुदा के साथ
तू चल, एक नया सफर शुरू कर, खुदा तुझे वहां तक पहुंचाएगा। कि खुदा एक वक्त के बाद आके अपने बंदे को जब तड़कता हुआ, मेहनत करता हुआ देखता है, तो फिर ऊपर से हुक्म आते हैं, जा बंदे तुझे दिया जो तू चाहता है। लेकिन ये तब तक का सफर है। तो अपने आप को इस दुनिया से, इन आबादियों से, इस क्राउड से दूर करके ले जा, ताकि उस मंजिल को पहुंचे जो कहीं तूने तन्हाई में बैठ के अपने आप के साथ देखी थी और बोला था कि मेरे जैसा आजिज इंसान क्या वो भी कभी इतना बड़ा मंजिल को पा सकता है, इतने बड़े ख्वाब को पूरा कर सकता है।